तुष्टीकरण के जहरीले बोल। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन को दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। दरअसल नामांकन करने पहुंचे मुखिया प्रत्याशी के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक बार नहीं बल्कि कई बार लगे, लेकिन न पुलिस ने इन्हें रोका न प्रत्याशी ने रोकने की कोशिश की। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में भी बाहरी शक्तियां तेजी से काम करने लगी हैं, और अगर हां तो फिर इनका इलाज आखिर है क्या? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन इस दौरान नामांकन करने पहुंचे मुखिया प्रत्याशी के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। दरअसल ये पूरा मामला बुधवार दोपहर का है, जब मुखिया प्रत्याशी शफीक हैदर अपने समर्थकों के साथ एक गाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में पुलिस सक्रिय हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग करने के साथ साथ आरोप लगाया कि राज्य सरकार की शह पर ही इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आज जो घटना घटी है गिरिडीह में, आप देखें कि खुलेआम मुखिया पद के प्रत्याशी और उनके साथियों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो आखिर ये ताकत कौन दे रहा है? लोहरदगा में भी जो घटनाएं घटी रामनवमी के समय, उस पर स्लीपर सेल के सामने आने की बात हो रही है। तो आखिर इनकी हिम्मत कहाँ से हो रही है? जरूर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर व्यवस्था नहीं है, उसी के कारण ये वारदातें बार बार झारखंड में हो रही है। इसलिए राज्य सरकार से यही अपील हमारी है कि आप जो राजधर्म है उसे निभाएं, ना कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राज्य को झोंक दें। इधर सरकार में सहयोगी कांग्रेस के नेताओं का कहना है सरकार और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। एकाध दो घटनाएं हुई हैं कि टोटल तो झारखंड में नहीं हुआ, और इसमें प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चाहे आप जिस जगह का आप बोले, या लोहरदगा में मैं था, वहाँ मेरा क्षेत्र है, तुरंत काबू कर पाया गया, फैलने नहीं दिया गया। तो ये इसको भी देखना हमको कि सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोक सकने में सक्षम है कि नहीं। हम सक्षम हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। गिरिडीह में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारों से अब सवाल उठने लगा है, क्या झारखंड में तुष्टीकरण का साइड इफेक्ट दिखने लगा है? और सवाल ये भी कि क्या झारखंड में बेलगाम हो गया है अल्पसंख्यक समाज? और क्या झारखंड में भी बाहरी शक्तियां तेजी से काम कर रही हैं? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरह से ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उससे कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि झारखंड में जिस तरह से पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है, विपक्ष पूरी तरह से अब सरकार पर हमलावर है, क्योंकि गिरिडीह में खुलेआम ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और वहां पर न प्रत्याशी ने न पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण का साइड इफेक्ट झारखंड में दिखने लगा है? क्योंकि विपक्ष यही सवाल अब उठा रहा है, क्या झारखंड में जो अल्पसंख्यक समाज है वो बेलगाम हो गया है? उसका किसी को डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जब लगे उसके बाद बहुत सारे सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रहते तो भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। इसीलिए अब कार्रवाई की मांग भी हो रही है और साथ ही साथ जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई
ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, उससे एक सवाल तो जाहिर उठता ही है कि आखिर जिस तरह से राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, इनको हवा कैसे मिल रही है? किसकी शय पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? क्या इनको कानून का, क्या इनको सरकार का बिल्कुल डर नहीं है? लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनंत अमित जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अनंत जी, अब सवाल यह है, चिन्हित करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का हैं। जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये कितना शर्मनाक है अपने आप में। अनंत जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आनंद जी, मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ना सर, उसमें अब यह सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं? ये रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए। निश्चित तौर पे शंकर जी, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। और हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में कब तक चलेगी। जिस तरीके से मुखिया के चुनाव में मुखिया के समर्थकों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, वो भी नारा तब लगाया जाता है जबकि स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में। उसके बाद सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना पड़ेगा। ये देश जानना चाहता है कि आपके तुष्टीकरण की राजनीति ये कब तक चलेगी, कब तक ये राज्य में जिस तरीके से घटनाएं घट रही है और जिस तरीके से आप राजनीतिक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। आपके पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी। और सिर्फ हम और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे राज्य क्या पूरे देश में ना हो। और ये जिस तरीके से आपने भी देखा हो शंकर जी, ये पूरे देश में ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी और हमारी पार्टी के सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से लोग भेज रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल ये है अमित जी, देखिए फिर सवाल ये क्यों न पूछा जाए कि आखिर ऐसे जो भी लोग मैं कह रहा हूं, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है? कहां से ये मनोबल आता है कि भैया रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन हम नारे लगाएंगे पाकिस्तान के। और ये तमाम चीजें वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके सामने होती रही, पुलिस वहां पर मौजूद थी, और अब तक सिर्फ गिरफ्तारी करने मात्र से क्या समस्या का समाधान होगा? क्या बाकी जो इस तरह के तत्व हैं उनको हवा नहीं मिलेगी इस तरह से? क्या आपको लगता है कि ठोस कार्रवाई झारखंड सरकार को, प्रशासन को करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए? निश्चित तौर पे करना चाहिए संकट जी। जिस तरीके से पुलिस का डर लोगों के बीच में खत्म हो गया है और उसी का परिणाम है कि गिरिडीह में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में और प्रशासन उसके बाद भी मुखदर्शक बनी रहती है, निश्चित तौर पे ये घोर निंदा का विषय है। और हम तो ये सरकार से मांग करते हैं कि आप इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। तो इसके लिए यह है कि देशद्रोह का मुकदमा चलाइए और सख्त कार्रवाई करवाइए, और जिससे कि देश में ये एक मैसेज जाए कि झारखंड ही नहीं, किसी और राज्य में भी कोई अगर इस तरह की अगर करने की हिम्मत करता है तो वो डर से ऐसी दोबारा से पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो। और राज्य में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक में हम लोगों को बता रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को बता रहे हैं कि साहब आप सुदृढ़ होइए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, लोगों पे डर हो अपराधियों में कि वो इस तरह की घटना नहीं घटे। लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है, आप देख रहे हो कि लगातार मीडिया में जिस तरीके से अवैध कार्यों को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है, तो इस पर रोक लगाना होगा। और इसकी रोक तभी लगेगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त होंगे। और मुख्यमंत्री जी तो अपनी समस्याओं में इस तरीके से घिरे हुए हैं कि हमें तो लगता है उन्हें प्रशासन का ख्याल ही नहीं रहता है। लगातार उनके ऊपर राजनीतिक जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे उनके किए गए कार्यों का हो, तो निश्चित तौर पे प्रशासन जो है मुखदर्शक बनी हुई है। और अवैध कार्यों को जिस तरीके से प्रशासन के संरक्षण में कराया जा रहा है, आपने देखा होगा जिस तरीके धनबाद में 50 लोग कोयला कोलीवरी के अंदर में दब जाते हैं और वहां के प्रशासन को पता नहीं चलता है।
ये तो निश्चित जी। तौर पर यह प्रशासन का फेल्योर है। लेकिन वो ये आरोप भी लगाते हैं कि आप लोग भी माहौल बिगाड़ने में शामिल रहते हैं, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हैं। शंकर जी, अगर किसी जगह में कोई घटना घटती है और वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अगर जाता है तो ये उकसाने वाली बात नहीं है। और ये बताइए शंकर जी, हम भी इसी देश में रहते हैं, आप भी नोएडा में रहते हैं, हम भी झारखंड में हैं। अगर कोई आके आपके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, एक बार नहीं कई बार, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये किसी भी सामान्य नागरिक से, मैं देश के नागरिक से ये जानना चाहता हूं कि कोई हमारे सामने आए, तो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो ये हमारे देश का अल्पसंख्यक भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो जिस तरीके का नारा लगा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे ये षड्यंत्र के तहत इस प्रदेश को वहां ये भेजना चाहते हैं, इस प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था को, शांति को भंग करना चाहते हैं। और किसके द्वारा करना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार भी ऐसा चाहती है कि इस तरह का षड्यंत्र रचते रहे और भाजपा के ऊपर आरोप लगा के अपने उल्लू कैसे सीधा करें, लोगों को कैसे, क्योंकि विकास कार्य सारे ठप हो चुके हैं, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र रचकर और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं क्या? आप नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप लगाते हैं और आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये दोगला नीति नहीं चलेगी। आपको स्पष्ट करना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी शंकर जी इस प्रदेश का और पूरे देश का भला होगा। ठीक है आनंद जी, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अनंत जी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं, इसके अलावा एम तौसीफ साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तौसीफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं सीधा सवाल तौसीफ साहब आपसे पूछता हूं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर झारखंड में हो रही है क्या? कौन ये लोग हैं तौसीफ जी जो रहते हिंदुस्तान में हैं, गा रहे हैं पाकिस्तान का? क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का, बताइए आज। बिल्कुल गलत बात है अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के नारे लगाता है, पाकिस्तान का गुण गाता है, पाकिस्तान के बारे में अगर सोचता है, कुछ भी अगर पाकिस्तान के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत ही इसका जितना भी कंडेम किया जाए कम है। इससे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस तरह की भाषा, इस तरह के नारे का इस्तेमाल किया है, तो उनको चिन्हित करना चाहिए वैसे लोगों को और उन्हें कानून के हवाले करना चाहिए। वो कानून उस पर काम करे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ये बर्दाश्त से बाहर की चीज। लेकिन सवाल तौसीफ साहब ये है कि कौन इनको हवा पानी खाद दे रहा है? कैसे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं? उनको ना कानून का डर है, ना सरकार का डर है। तौसीफ साहब, जो भी हवा दे रहा है, जो भी इनका साथ दे रहा है, जो भी इनकी सोच के साथ है, मैं कह रहा हूं कि इन सारे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए। ऐसे लोगों को जितनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या मतलब है? क्या मतलब? कोई माने मतलब नहीं। मेरे देश में, मेरी जगह से उन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों और पाकिस्तान जैसी सोच का एक रत्ती भी जगह नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से एक रत्ती भी जगह नहीं है ऐसे सोच के लोगों को। लेकिन ये करना चाहिए। जी बताएं। लेकिन ये तौसीफ साहब, आपने भी पूरा वीडियो देखा होगा, जो प्रत्याशी थे उनके सामने नारे लगे, पुलिस भी वहां होगी, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर होंगे। क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद संज्ञान लिया गया इस पर? नहीं, ऐसे देखिए बात है, हो सकता है कि नहीं हो, अगर है तो उनको बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। बिल्कुल मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है इस देश में, देश के किसी कोने में, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वैसे लोगों के लिए जितनी कड़ी से कड़ी कानून ने इस तरह के लोगों के लिए जो सजा तय कर रखी है, वो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है भाई, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं।
तो इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अल्पसंख्यक समाज है, क्या वो बेलगाम हो गया क्या वहां पर? उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको नहीं, किसी नहीं, का डर देखिए, नहीं है वहां पर? इस तरह के एक आध लोग अगर बात करते हैं तो वो पूरा अल्पसंख्यक समाज या बहुसंख्यक समाज या किसी समाज, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत से समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो बहुसंख्यक के लोग हों चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों या जो भी समाज के लोग हों, तो उन्हें पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके फेवर में मैं नहीं, लेकिन हाँ, जो इस तरह की हरकत करता है तो उनके साथ तो वैसे वो उनसे कार्रवाई तो होनी चाहिए। उनको जो भी कानून इस तरह के शब्दों का, इस तरह के नारों का, इस तरह के सोच के साथ अगर जो लोग साथ में है, वैसे लोगों पे जो संविधान और कानून जो सजा आयत कर रखा है, तय कर रखा है, उसको सजा। आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए? मैंने क्या कहा कि जो इस शब्दों का, देखिए मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत आप जैसे लोगों से मैं सीखता हूँ, सीखने की चेष्टा रखता हूँ, तो हमेशा कुछ कुछ सीखता रहता हूँ। तो वैसे ये जो कानून के एक्सपर्ट हैं, जो लोग जानते हैं, या पुलिस जो है या जो अधिकारी हैं, जो इस तरह के लोग मतलब ऑफिसर्स हैं, वो लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये कहीं पे भी हो, झारखंड हो, कश्मीर हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, ये पाकिस्तान के नारे का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का क्या मतलब भाई? ठीक है आनंद क्या है जी, तौसीफ जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कानून है, कानून अपना काम करेगा। निश्चित तौर पर शंकर जी, मैं तौसीफ जी के बयान का मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि ये हमारा पर्सनल बयान है। निश्चित तौर पे इस तरह से अगर उनके पार्टी का बयान होता तो हमारी पार्टी इसका साधुवाद इसके लिए देती। दूसरा ये है कि शंकर जी, नहीं तो जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री जी का एक जुमला जो प्रदेश में चल रहा है, हिम्मत है तो हिम्मत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हिम्मत क्या इसीलिए बनी थी क्या? अब आप हिम्मत दिखाइए राज्य में, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो इसका हार हो जाएगा। इसीलिए आप हिम्मत दिखाने का समय आ गया है। ये जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तौसीफ भाई कह रहे थे, हम करें वो हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान का चाहे देश के किसी भी प्रदेश में के बाहर तौर पे और कोई भी करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम हमारी पार्टी तो ये मांग कर रही है कि मोहम्मद साकिब और उनके समर्थकों के खिलाफ देशद्रोह का केस सरकार करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राज्य में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कोई इस तरह की हद करने की अगर कोशिश करे तो वो डर से ऐसा ना कर सके। इसके लिए ये तभी होगा जब सरकार हिम्मत दिखाए, माननीय हेमंत जी हिम्मत दिखाए, लोगों का मुकदमा चलाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करे उनके खिलाफ। तौसीफ जी, आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप इसकी मांग करते हैं? क्योंकि आप भी सहयोगी हैं सरकार में, हालांकि ज्यादा सुनी नहीं जा रही आप लोगों की आजकल, वो बात अलग है, लेकिन ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना सर, इस पर तो सुनेंगे मुख्यमंत्री, अगर आप कुछ कहेंगे, दबाव बनाएंगे तो। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, जब मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर की बात, पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ, इतना मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और जब बात निकलेगी तो फिर दूर से लग जाएगी, मैं नहीं जानता, पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है, मैंने क्या कहा, बात बहुत निकल जाएगी और बहुत 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 बात निकलेगी तो मैं क्या बोलूं, लंबा डिबेट हो जाएगा, उस वक्त बोलने की स्थिति में नहीं। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इस तरह की चीजें भी आप लोगों की तरफ से कही गई हैं। किसने कहा है? कुछ नेताओं के बयान मैंने सुने, जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें यह आरोप लग रहा है कि भैया बीजेपी जो आरोप लगाती है बार बार, दरअसल वही कई बार ऐसे मामलों को हवा देने का काम करती है, आग में घी डालने का काम करती है, माहौल को बिगाड़ने का काम करती है। ये बीजेपी वाले तो इन सब चीजों के लिए माहिर नहीं है, लेकिन मैं उसमें उस मुद्दे पे नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो मुझसे सवाल किया, मैंने स्पष्ट तौर पर उसका जवाब दे दिया, लेकिन जब ऐसी बातें होंगी तो लेकिन अगर प्रोफेसर अफजल की कार्रवाई करती है सरकार, तो आपके
करते हैं, ये नहीं करती, ये कांग्रेस की परंपरा है। हाँ, क्या हम तो बोल रहे हैं? राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, हम धर्म और क्या? इसको मिलाकर चलते मेरा हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट भाजपा होगा। के करते हैं, हम बात करते हैं, हम अपने सारे धर्म समाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा एंकर से रिक्वेस्ट होगा कि बोलिए इसको बोलिए रिपीट तौसीफ जी, करें। वहाँ उनका ऑडियो क्या सही उन्होंने करवा रहा हूं कहा? मुझे। सवाल क्या किया? बोलिए तौसीफ जी। उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, तो क्या मैं बोलूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, वो ये मांग कर रहे हैं कि भैया क्या ऐसे लोगों को हवा पानी कौन दे रहा है, किसकी शय पर ये लोग इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं, जो हवा पाकिस्तान पानी दे जिंदाबाद रहा के है, नारे बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल और इन पर कानूनी ठोस कार्रवाई कार्रवाई होनी क्या चाहिए। होनी चाहिए? सिर्फ गिरफ्तारी मात्र से ही समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहा इस बात का एकदम क्लियर है। जो लोग हैं इसके पीछे, जो भी लोग हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हो सकते हैं कि हो, उनसे भी कार्रवाई अगर ये तो तहकीक ऐसे आरोप की आप चीज है। हमारे ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ये तहकीक की चीज, मैं नहीं आरोप लगा, ये तो एंकर ने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मैं तो एंकर ने सवाल किया कि मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? ये तो एंकर ने सवाल किया कि किसी नेता का मैंने बयान सुना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहौल खराब करने का काम कर सकती है या कर रही है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो कोई आरोप, मैं तो आप लोगों की तरह आरोप को गणित करता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी और तौसीफ साहब, आप जुड़े। वक्त की कमी थी, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।